चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद कहती हैं कि BISP के बारे में सियासत करना अफसोसनाक है। किसी को इस नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। प्रोग्राम का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। अब तमाम लोगों को 13,500 रुपये नहीं बल्कि 20 से 25,000 रुपये तक की नकद इमदादी रकम फराम की जाएगी। वजीफ़ा भी मिलने जा रहा है। कफालत प्रोग्राम की सितंबर वाली किस्त भी मिलने जा रही है। तो तमाम लोग तैयार हो जाएं। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए, क्योंकि वैसे तो 4 किस्म के लोगों को अब नाअहल कर दिया गया है, इस किस्त से भी हटा दिया गया है। यानी ये 4 किस्म के लोग जो नाअहल किए गए हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से 4 किस्म के लोग हैं। तो इनको ये सितंबर वाली किस्त भी नहीं मिलेगी, इसके बाद भी इनको कोई किस्त नहीं दी जाएगी। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी कोई किस्त नहीं मिलेगी। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते और आप खुद चेक कर लेते हैं, और इंशाल्लाह हम भी आपको बताएंगे कि किन लोगों को किन खवातीन को किस्त मिलेगी और किन खवातीन को नहीं मिलेगी। तो जब आपको इस हवाले से कन्फर्म हो जाएगा कि भाई हाँ हमारी किस्तें तो चल रही हैं और बिला तातुल ये किस्तें आ रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपकी भी ये किस्तें जारी की जाएंगी। आपको भी बच्चों के वज़ैफ़ भी मिल जाएंगे, साथ में कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग नाअहल हो चुके हैं उन लोगों के लिए कोई और हल नहीं है। तो देखें, काफ़ी सारे लोगों को बाद में जाके पता चलता है, जब वो अपने पेमेंट्स लेने के लिए करीबी कैंप साइट पर जाते हैं, वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो अंगूठा लगाने के बाद ही उन्हें पता चलता है, वहाँ पर एजेंट्स की जानिब से बताया जाता है कि भाई आप तो नाअहल हो चुके हैं, आपको इतना अरसा हो चुका है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे। तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है परेशान होते हैं। इससे पहले वो अपनी किस्तों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी ये वाली परेशानी हम खत्म करने जा रहे हैं। अब घर बैठे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई किस्त आपको मिलनी है या नहीं मिलनी। तो इस हवाले से और भी अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नई सितंबर वाली किस्त कब से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही है और सोमवार वाले दिन से किन लोगों को किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। बाकी ये 14,500 रुपए की किस्त कब से मिलना शुरू होगी और जो लोग नाअहल हो चुके हैं उनके लिए बेहतरीन हल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है, इसलिए हमेशा हम आपसे कहते हैं कि इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि यही वो वाहिद चैनल है जिस पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मालूमात हो या किसी भी नए प्रोग्राम की मालूमात हो, वो सबसे पहले दी जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर प्रोग्राम के हवाले से हर नई मालूमात सबसे पहले आपको मिले, तो फिर आप फौरन यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आप चलते हैं इन तमाम तर मालूमात की तफसील की जानिब। बस आपने थोड़ा सा गौर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो कुछ अहम तरीन अपडेट सुन लें। एक तो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त इंशाल्लाह अक्टूबर के हफ्ते में पहले ही हफ्ते में जारी करने का फैसला कर लिया गया है। इसमें 41 इजला शामिल किए गए थे, लेकिन इस लिस्ट को अब मजीद बढ़ा दिया गया है। तकरीबन 53 इजला के करीब जो है वो पहले मरहला में शामिल किए गए हैं और इन इजला के नाम एक बार फिर भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले ये भी आपको बताते चलें कि ये वाली किस्त कैंप साइट से मिलेगी और इसी किस्त के दौरान आप तमाम लोगों के अकाउंट्स भी ओपन किए जाने हैं, आपकी सिमें भी रजिस्टर्ड की जानी हैं और वो सिमें आपके अकाउंट्स के साथ मुंसलिक की जाएंगी और फिर आप उन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पेमेंट्स जो है वो घर बैठे वसूल कर सकेंगे। तो कुछ लोगों को बच्चों के वज़ैफ़ भी मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन तमाम इजला के नाम सुन लें जिनमें बाकायदा तौर पर ये किस्तें मिलने जा रही हैं, ताकि बाद में आपको इस हवाले से परेशानी ना रहे कि भाई काफ़ी सारे लोग तो पेमेंट्स ले रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर भी खबरें मिल रही होंगी जब ये किस्त जारी होगी कि भाई फलां ज़िला में किस्त शुरू हो चुकी है, लोगों ने अपने पैसे वसूल कर लिए हैं, तो हमारे ज़िला में किस्त क्यों जारी नहीं की गई। तो उससे पहले आप ये सुन ले कि पहले इन इजला में किस्त शुरू होने जा रही है, जिसमें ज़िला चिन्योट, तौसा, डीजी खान, मर्दान, औस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमगसी, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, साहिवाल, कोलाई प्लस कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, हरीपुर, अपर दीर, लोअर दीर, तोरगर, बटाग्राम, सवात, चित्राल, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मानसेरा, एबटाबाद, रंडू, सकरदू, शेगार, अस्तोर, नगर, हुनजा, गिलगित, भिम्बर, कोटली, मीरपुर, नीलम, हटिया, मुजफ्फराबाद, कोशाब, भक्कर, सरगोधा, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, इस्लामाबाद, जेलम, तलागंग, अटक, चकवाल, मरी और रावलपिंडी शामिल हैं। तो जिन लोगों के इजला का नाम इस लिस्ट में लिया गया है उन लोगों को मुबारक हो, उन्हें ये सितंबर वाली किस्त सबसे पहले जारी की जाएगी और इंशाल्लाह आपके इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी
चुकी हैं, क्योंकि अब अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में आप तमाम लोगों को ये वाली किस्त जारी कर दी जाएगी। और याद रहे कि ये किस्त लेने के लिए आपको कैंप साइट पर तो जाना पड़ेगा, लेकिन ये वाली किस्त आम किस्त नहीं है। इस किस्त के दौरान या किस्त लेने से पहले एक तो आपने फौरन 8171 वेब पोर्टल पर अपनी अहलियत चेक करनी है। अगर वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, अगर आपने मौजूदा सहमाही की बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त मौसूल नहीं की तो अपने ज़िला में कायम करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर रकम वसूल करें। और आगे इतला में लिखा हुआ है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। अगर इस तरह का स्टेटस आपको शो हो जाए तो फिर आपकी किस्त हर हाल में जारी की जाएगी और इस वक्त आपके अकाउंट्स में भी वो भेज दी गई होगी। तो इस हवाले से आप तमाम लोगों ने इस चीज़ को नोट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को सिर्फ यही स्टेटस एक लाइन में शो किया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो उन लोगों की भी ये वाली किस्त जारी की जाएगी। तो तमाम लोग जो हैं इस तरह के स्टेटस रखने वाले, उन लोगों को अहल करार दिया गया है और वो अपनी किस्त लेने के लिए करीबी कैंप साइट पर फौरी तौर पर पहुंचेंगे। और कैंप साइट पर पहुंचने से पहले कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। एक तो आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हो। अगर एक्सपायर है तो फौरी तौर पर नादरा ऑफिस से जाकर उसको आप री अपडेट करवा लें, मतलब रीन्यू करवा लें। आपका शनाख्ती कार्ड अपडेट होने के बाद कुछ ही दिनों में आ जाता है बनकर, तो फिर आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पेमेंट शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से उन्हें नहीं मिल पाती। तो इसलिए आप इस मसला को खुद ही ख़त्म करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप फिंगरप्रिंट्स को भी महफूज रखें, क्योंकि घरेलू खवातीन काम काज के दौरान अपने फिंगरप्रिंट्स खो बैठती हैं और बाद में उन्हें इस हवाले से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है या कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है, जिसके बाद उनके फिंगरप्रिंट्स काम करते हैं। तो अब किस्तें आने वाली हैं जिन इजला के नाम दिए गए हैं, वो खवातीन इस हवाले से बिल्कुल तैयार रहें। उनकी किस्तें बहुत जल्द जारी कर दी जाएंगी और ये वाली किस्त लेने के लिए ज़ाहिर सी बात है आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। लेकिन इस बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इस हवाले से भी लाजमी है कि आपकी डिजिटल वैलेट्स भी ओपन हैं, आपकी जो सिमें रजिस्टर्ड की जानी है उनके हवाले से भी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जाएगी। तो इसलिए आपको बार बार इस हवाले से आगाह किया जा रहा है। मजीद ये भी आपको बताते चलें कि हुकूमत का एक और बेहतरीन फैसला ये भी हुआ है कि जिन खवातीन के जो ज़ाहिर सी बात है बुजुर्ग खवातीन हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते, किसी भी सूरत में वो काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए चेहरे को स्कैन करने के बाद भी एक वेरिफिकेशन का सिस्टम नादरा की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है, जो कि आपकी आंखों को स्कैन करता है और फिर आपकी वेरिफिकेशन, वही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि सिर्फ वही अफराद जिनका स्टेटस एक लाइन में आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है, या जिनको अहल बताया जा रहा है और डायनामिक रजिस्टर में इंदराज के हवाले से भी कंफर्म कर दिया गया है कि उनका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, तो सिर्फ इन दो किस्म की खवातीन को ये किस्तें भी जारी की जाएंगी, अकाउंट्स भी खोले जाएंगे, सिमें भी फराम की जाएंगी। बाकी 4 किस्म के लोग जो हैं वो नाअहल कर दिए गए हैं, उनको आप 8171 वेब पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टेटस जो शो होते हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए गए थे, लेकिन हम भी आपको बताते चले। सबसे पहले नंबर पर तो ऐसे तमाम हजरात जो पिछले काफ़ी अरसा से डायनामिक सर्वे ना करवाए हुए और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, पैसे लेते आ रहे हैं और अभी तक भी उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था, तो उनको भी बारी बारी इस प्रोग्राम से नाअहल किया जा रहा है। तो उन लोगों की पेमेंट्स जो इस वक्त तक चल रही थी वो बंद होने जा रही हैं। उनकी ये वाली भी आखिरी किस्त हो सकती है या इससे पहले उनकी आखिरी किस्त गुजर चुकी है और ये किस्त अब उन्हें नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम हजरात जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पहले से रेगुलर बेनिफिशरी हैं और अब डायनामिक सर्वे करवाया तो डायनामिक सर्वे में ये तय पाया कि वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं हैं और उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया, तो उन्हें भी फौरी तौर पर प्रोग्राम से नाअहल करके उनकी आने वाली तमाम पेमेंट्स जो हैं वो रोक दी गई। तीसरे नंबर पर ऐसे तमाम हजरात जो जांच पड़ताल में अटके हुए पिछले तकरीबन काफ़ी अरसा से और उनकी जांच पड़ताल इस माह में ख़त्म होने जा रही है, तो उनमें से भी ऐसे तमाम लोगों को नाअहल किया जाएगा जिनकी मालूमात दुरुस्त नहीं है या जिनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है, उनको भी फौरी तौर पर नाअहल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ऐसे हजरात जो सरकारी मुलाजिम हैं, तो उन फैमिलीज़ को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल किया जा रहा है, बल्कि उनमें से ऐसी फैमिलीज़ जो पहले से पैसे लेती आ रही थी और उनमें शोहर या बीवी सरकारी मुलाजिम है, तो उनको अब नाअहल करने के बाद ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि वो अब जितने भी लिए हुए पैसे हैं वो भी वापस करेंगे। तो ये 4 किस्म के ख़ानदान जो हैं ये तो कन्फर्म नाअहल हो चुके हैं। इसके अलावा 2 किस्म के ख़ानदान जिनका पहले जिक्र किया गया है वो कन्फर्म अहल हो चुके हैं, उनके पैसे हर हाल में जारी किए जाएंगे। इन 4 किस्म के ख़ानदानों के पैसे जो हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ये सब कुछ जो है वो आप 8171 वेब पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी बआसानी आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पैसे बंद होने वाले हैं या बंद हो चुके हैं या बंद नहीं होंगे। तो ये स्टेटस चेक करने के बाद
ही आप कैंप साइट का रुख करेंगे। अगर उससे पहले आप गैर चेक किए कैंप साइट पर जाते हैं तो ज़हरी सी बात है आपके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है कि अगर वहीं पर जाकर आपको पता चले कि भाई आप तो नाअहल हो चुके हैं, तो फिर ज़हरी सी बात है वो आपके लिए परेशानी बन जाएगी। मजीद ये भी आपको बताते चलें कि आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की इमदादी रकूम में इजाफा अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये इजाफा बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि बजट में इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह जनवरी 2026 से इस हवाले से आप तमाम लोगों को खुशखबरी मिलेगी। कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त जो है वो 14,500 रुपये कर दी गई है या फिर 15,000 रुपये कर दी गई है। तो जो ही ये इजाफा होता है इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। अभी के लिए 13,500 रुपये की किस्तें आ रही हैं। बाकी इस बार काफ़ी सारे लोगों के बच्चों के वज़ैफ भी आ रहे हैं, तो उनको कन्फर्म होगा वहीं पर जाकर जब कैंप साइट पर जाएंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि भाई उनके बच्चों के पैसे आए हुए हैं। बाकी तमाम लोगों के बच्चों के पैसे अभी तक नहीं आए, तो आप तमाम लोग ऐसा ना करें कि भाई वहाँ पर कोई झगड़ा डाल दें कि भाई हमारे बच्चों के पैसे क्यों नहीं आए। तो इस हवाले से आपको इंतज़ार करना होगा। बाकी डिजिटल वैलेट जो हैं वो भी बहुत जल्द ओपन किए जाएंगे, आपकी सिमें भी रजिस्टर्ड की जाएंगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।